Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, proud to be Hindu. At Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं, कहते हैं उनकी कहते हैं अगर हम पाकिस्तानी कहेंगे हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारे साथ बदसलूकी करेंगे, कहते हैं हम इंडिया से आए, इंडिया से आए। अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं। यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजह कि किस तरह से पूरी दुनिया अब राम के भक्त होने के लिए अपने आप को बहुत श्रद्धा और विश्वास में डाल रही है। जय हिंद दोस्तों, सनातन धर्म का पावर दुनिया भर के विकसित देशों से लेकर विकासशील देश और विकासशील देशों से लेकर अविकसित देशों में भी बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और यही कारण है कि जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी हिंदू हस्तियां हैं वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदू होने पर गर्व जता रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें पाकिस्तान जैसे देशों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदू होने पर गर्व जताया। तो हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म जो कि हिंदुस्तान में पलपा बड़ा, हिंदू को पहचान हिंदुस्तान से मिली, अब हिंदुस्तान की कोख से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं। ऋषि सुनक देख ले, ये वही ब्रिटेन था ना जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया, आज वही ब्रिटेन को एक हिंदुस्तानी चला रहा है और जय श्री राम के नारे से चला रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत फक्र से सर ऊंचा होता है कि पूरी रामायण कथा उन्होंने सुनी है और पूरे राम की बातें उन्होंने सुनी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से पूरी दुनिया अब राम के भक्त होने के लिए अपने आप को बहुत श्रद्धा और विश्वास में डाल रही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब लोग मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल बोल दूंगी तो क्रिटिसिज्म का जगह जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा तथ्यों पे बात किया है। देखिए, अब राम भगवान की अगर मैं तारीफ करूंगी तो लोग कहेंगे कि देखो मोदी की चमची है इसलिए तारीफ कर रही है। लेकिन अब दरअसल हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक श्री राम कथा सुनने पहुंचे और ये श्री राम कथा ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कराई जा रही है, जिसे कि कथावाचक मुरारी बापू कर रहे हैं। ऋषि सुनक ने श्री राम कथा में सम्मिलित होकर प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करने के बाद अपना एक भाषण दिया, जिसमें उनका कहना था कि वो प्रभु श्री राम को एक ऐसे महान पूजनीय योद्धा के तौर पर देखते हैं जिसने की धरती पर से पाप को खत्म किया है। अपने भाषण में आगे ऋषि सुनक ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए बताया कि वो हिंदू होने पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। इसी के साथ साथ ऋषि सुनक का अपने भाषण में कहना था कि आज का ये जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा पावन है और आज पूरी दुनिया भारत के स्वतंत्रता दिवस को मना रही है और इसीलिए आज के इस पावन दिवस पर मैं मुरारी बापू के मुंह से भगवान श्री राम की कथा सुनने आया हूँ। इसके बाद ऋषि सुनक का कहना था कि इसीलिए आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए यहाँ पर कोई ब्रिटिश पीएम नहीं आया है, बल्कि एक हिंदू व्यक्ति आया है जिसका नाम है ऋषि सुनक। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. For me, it was a wonderful and special moment to light diyas for Diwali outside 11 Downing Street back when I was Chancellor. And just like Bapu has a golden Hanuman in his background, I am proud that a golden Ganesh sits gleefully on my desk at 10 Downing Street. It's a constant reminder to me of the importance of listening and reflecting on issues before acting.
अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भले ही ऋषि सुनक आज एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिसने भारत पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए हैं, और भले ही ऋषि सुनक का जन्म उसी देश में हुआ हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी ऋषि सुनक अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा वफादार हैं और वो अपने धर्म पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने वक्त के हिसाब से ब्रिटेन में होने वाली ज्यादातर पूजा पाठ में सम्मिलित होकर भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं। अब ऋषि सुनक भले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो एक हिंदू व्यक्ति हैं और वो अपने धर्म पर गर्व करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें पाकिस्तान जैसे देशों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जो पाकिस्तानी सरकार भारत को मुस्लिम विरोधी बताती है, वही पाकिस्तानी सरकार अपने देश से चुन चुन कर हिंदुओं को खत्म कर रही है। जब ऋषि सुनक ब्रिटेन में जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तभी पाकिस्तान में हजारों की तादाद में मुस्लिम लोग एक हिंदू को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या है वो बिल्कुल ना के बराबर बची है, और जो वहाँ के मुस्लिम धर्म के लोग हैं उन्होंने हिंदुओं के सारे मंदिर तोड़ दिए हैं। इस सब के बावजूद भी जो पाकिस्तान में हिंदू लोग बचे हैं उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, और जो धर्म परिवर्तन नहीं करते उनको खतरनाक मौत की सजा दी जाती है। हालांकि फिलहाल तो पाकिस्तान की सरकार ने इस व्यक्ति को जेल में डलवा दिया है, ताकि जो पाकिस्तान के मुस्लिम लोग हैं वो इसे मान न सके और वो फिलहाल सुरक्षित रहे। और पाकिस्तान की सरकार भी फिलहाल इस हिंदू व्यक्ति को इसीलिए बचा रही है क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के मुसलमानों के हाथों मर जाता है तो जो ऋषि सुनक जैसे हिंदू व्यक्ति हैं वो इस मुद्दे को एक इंटरनेशनल मुद्दा बना देंगे। और जैसे ये मुद्दा पूरी तरह से शांत हो जाएगा तो जो पाकिस्तान की सरकार है वो उन मुस्लिम लोगों को इस हिंदू व्यक्ति को सौंप देंगे, और फिर वो मुसलमान इस हिंदू को मार डालेंगे। और पाकिस्तान में ऐसा होता है क्योंकि इससे पहले भी इन लोगों ने कई बार ऐसा किया है। हाल ही में आपको याद होगा कि एक श्रीलंका के व्यक्ति के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। तो क्या इस मुल्क के अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज़ के बारे में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी आप यही सोच रखते हैं कि अगर उनके कोई इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुंचाए तो आप उनके लिए भी यही कुछ सोच रखते हैं या नहीं? सर मैं बिल्कुल यही सोच रखता हूँ। क्यों? इससे पहले आपने देखा होगा इसी फैसलाबाद के अंदर से एक श्रीलंकन को भी जला दिया गया रोड पर। तो सर ये क्या कहना चाहेंगे, किसी के इस तरह से हम जब नॉन मुस्लिम्स के साथ इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो दुनिया हम पूरा बनेगा। हर कोई यही समझेगा कि मुसलमान है ही टेररिस्ट, है ही ये कातिल है, ये दहशत करते हैं, ये टेररिस्ट है। मुसलमान ही बदनाम होगा ना अगर हमारा बिहेवियर देख के, हमारी अच्छाई, हमारा इखलाक, हमारी गुफ्तार देख के हमारी तरह अट्रैक्ट होती है तो सुभान अल्लाह। अगर हमारा ये किरदार देख के हमारा ये माइनस किरदार देखेंगे तो जाहिर बात है वो मुसलमान को कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे। सर यहाँ पर जब हिंदुस्तान के अंदर कुछ इस तरह का होता है, कोई बाबरी मस्जिद के केस को हमने किस तरह से उठाया, इसी तरह नॉन मुस्लिम्स को भी बुरा लगता होगा ना सर कि वो उनके मस्जिदों को, उनकी इबादत गाहों को, मंदिरों को तोड़ा तो बुरा तो लगेगा ना सर? कोई शक नहीं, बिल्कुल बुरा लगेगा, हर किसी को बुरा लगेगा। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, यहाँ पर कराची के अंदर 2 मंदिर भी तोड़े गए। सर कितनी गलत बात है। आप देखें कि दुनिया हमारे से कितना अच्छा बिहेवियर कर रही है, दुनिया हमारे से कितना अच्छे तरीके से रह रही है, और हम नॉन मुस्लिम के साथ ये कर रहे हैं अपने मुल्क में। नहीं करना चाहिए ना भाई, नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों की इस दोगलेबाजी और जो ऋषि सुनक हैं उनकी अपने धर्म के प्रति निष्ठा के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।